अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो फास्ट यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग होती है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि 3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक ग्रुप्स में भी, इंस्टाग्राम पर भी और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब चैनल पर भी ना, कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। ये काफ़ी लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी कि 1.25 कैसे डिडक्ट हो सकता है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि ये स्कीम ही गलत है। सो मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट केस लिया है, बस 2 सब्जेक्ट का लिया है, एडवांस मैथ का और इंग्लिश का। आप खुद भी कंप्यूट कर सकते हो और कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। और मैं 2 मेथड से करूंगा और आपको बताऊंगा दोनों मेथड ही परफेक्टली फाइन है। ठीक है जी। सबसे पहले लेट्स से एक स्टूडेंट की एडवांस मैथ के 50 क्वेश्चन में से उसने 45 अटेम्प्ट किए और करेक्ट कितने हैं 39। और हमें पता है हर क्वेश्चन का वेट कितना होता है 1 होता है। अब हम एक तरीका यह है कि इसका पॉजिटिव स्कोर निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, आपका नेट स्कोर आ जाएगा आउट ऑफ 50। ठीक है, एक तरीका ये। और इंग्लिश में भी ये करेंगे। और फिर दूसरा तरीका जो 125% वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 100% तो उस क्वेश्चन का वेट हो गया ना, जो भी वेट होगा वो 1/3 हो इंग्लिश केस में या मैथ के केस में 1 हो, और एक्स्ट्रा 25% ऑफ दिस वेट भी डिडक्ट होगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मेथड में आते हैं। पॉजिटिव स्कोर देखें कितने करेक्ट हैं 39, तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्कोर आपका 39 आ गया। नेगेटिव स्कोर कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट कितने हैं। जितने अटेम्प्टेड हैं उसमें से करेक्ट निकाल दें, तो 45 माइनस 39 करेंगे, हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव स्कोर निकालने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 25% ऑफ दिस वेट, जो कि एडवांस मैथ का वेट है। वो सिंपल 25% 0.25 होता है। 0.25 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास 0.25 ही आएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 1.5 आ जाता है। तो ये देखें जी 3/2 और 3/2 कितना होता है 1.5 होता है। अब नेट स्कोर कैसे आएगा, पॉजिटिव स्कोर माइनस नेगेटिव स्कोर, यानी हम ऐसे निकालेंगे 39 माइनस 1.5 एंड दैट इज 37.5 डिवाइडेड बाय 50, यानी 50 में से आपके 37.5 मार्क्स आए। देखें यहां पर आप नोट करें कि कितना डैमेज आपका हुआ है। आपने 45 अटेम्प्ट किए थे लेकिन नंबर आपके 37.5 हुए। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं 45 माइनस 37.5 तो मेरे पास आंसर 7.5 होता है। यानी जो 6 गलत हुए थे वो 6 मार्क्स तो गए ही गए, एक्स्ट्रा उन 6 का 25% भी चला गया एंड दैट इज 1.5, यानी टोटल 7.5 मार्क्स का आपको लॉस हुआ है सिर्फ 6 क्वेश्चन गलत करने से। और ये 5 नंबर तो पहले ही चले गए थे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, 50 में से 5 पहले ही माइनस हो चुके थे, साथ एक्स्ट्रा 7.5 भी चला गया। अब यही मेथड 2 में मैं आपको जस्टिफाई कर रहा था कि वो आपने कैसे करना है, वो भी जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे 45 उसमें से आपने 1.25 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। बस ये मैं कह रहा था आपको, क्योंकि आपके 6 गलत हुए हैं और 6 क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा 25% कटेगा। और इन 6 क्वेश्चन का 100% तो पहले ही कट रहा है, जो कि 1 वेट है, 1 इंटू 6। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं मेरे पास आएगा 45 माइनस, ये देखिए 15/2 कितना आ गया 7.5। तो यही मैं आपको कह रहा था। उधर से भी देखें तो 7.5 का डिफरेंस आ रहा था और इनको मल्टीप्लाई करें ये भी 7.5 है। तो अगर माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास यही आंसर आ जाएगा 45 माइनस 7.5 37.5। तो यही मैं वहां पर बता रहा था कि हर क्वेश्चन जो गलत होगा उसको हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें वेट कितना है, इसमें वेट 1 है। अब इंग्लिश के केस में देखते हैं 26 अटेम्प्टेड है, करेक्ट कितने हैं 14। यहां पर पॉजिटिव स्कोर क्या होगा 14 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ईच इंग्लिश क्वेश्चन, वो कितना है वो 1/3 है। हम करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 1/3 या सिंपली आप कह सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो ये देखिए 4.66 आता है, तो हम इसको 4.67 अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 4.67। अब नेगेटिव स्कोर कंप्यूट करने के लिए हम देखेंगे कितने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। तो 26 माइनस 14 करेंगे 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 25% ऑफ दिस वेट, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय वेट कितना है 1/3 है, या 0.333 कर सकते हैं आप, ऐसे करेंगे। ये हमारा नेगेटिव स्कोर आ जाएगा। इसको अगर हम कंप्यूट करें देखिए 0.25 1/4 होता है, तो 4 3 12, 12 से कट जाएगा तो एक नंबर हमारा एक्स्ट्रा कटेगा। तो 4.67 माइनस 1 करेंगे तो इंग्लिश का जो नेट स्कोर आ जाएगा 3.67 आउट ऑफ 10, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज कितनी होती है 10% होती है। 3 क्वेश्चन इंग्लिश के ठीक करें तो 1 नंबर मिलता है हमें। तो 10 में से कितने थोड़े नंबर हमने
ले लिए। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग का डिसएडवांटेज है। अब जो डायरेक्ट मेथड है हम कैसे करेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ईच इंग्लिश क्वेश्चन दैट इज 1/3, क्योंकि यहां पर एडवांस मैथ का वेट 1 था तो 45 इंटू 1 करने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपने इंग्लिश के केस में लाजमी करना है। ये मैथ्स के केस में क्योंकि वेट 1 था कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर ये काम करना है आपने, माइनस 1.25 जिस तरह मैंने यहां पर किया, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ईच इंग्लिश क्वेश्चन दैट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, वो कितने हैं, डिफरेंस लें 12 आता है, सो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा नेट स्कोर आ जाएगा इंग्लिश का, जो कि इसी के बराबर होगा। यहां पर देखें एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन मैंने की और मेरा आंसर आ गया 11/3 एंड दैट इज इक्वल टू 3.666 और राउंड ऑफ करें तो 3.67, यानी इंग्लिश में सेम स्कोर हमारा आ गया आउट ऑफ 10। तो ये नेगेटिव मार्किंग ऐसे काम करती है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 100% ऑफ वेट तो जाएगा ही जाएगा, साथ एक्स्ट्रा 25% ऑफ दैट वेट पर सिंगल क्वेश्चन भी डिडक्ट होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होना तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।